आनंद उत्सव अनहद की धारा, आनंद उत्सव अनहद की धारा। मैं नियमित ध्यान करता हूँ, क्या फिर भी मंदिर जाने की ज़रूरत है? साधना के 4 मुख्य सोपान हैं। पहला सोपान क्या है? पूजा है। क्यों? जब किसी धर्म में तुम पैदा हुए, किसी संस्कृति में तुम पैदा हुए, तुम बड़े बुजुर्गों को तुम देखते हो कि वो क्या करते हैं। हिंदू हो तो सब मंदिर जा रहे हैं तो उनकी देखा देखी तुम मंदिर जाते हो। मुस्लिम परिवार में जन्म हुए तो लोग मस्जिद जा रहे हैं तो तुम भी मस्जिद जा रहे हो। तो पहला जो पड़ाव है वो पूजा है। पूजा से हम शुरुआत करते हैं। पूजा क्या है? जैसे तुम मंदिर गए और मंदिर में जा कर के मान लो किसी देवता की मूर्ति वहाँ स्थापित है और वहाँ तुम पूजा करते हो। बहुत से लोग प्रश्न उठाते हैं कि वो तो पत्थर है, जैसे मुसलमान हैं तो एक काबा जाते हैं, वहाँ भी लोग कहते हैं कि वहाँ भी पत्थर है। लेकिन एक बात सोचने की है कि वो पत्थर प्रतीक है, उसमें तुम शिव जी को, मानो शिव मंदिर है तो शिव जी का भाव रखते हो। वो तो एक प्रतीक है, वो तो एक संकेत है। जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारे पिताजी का चित्र, फोटो है, अब तुम फोटो को प्रणाम करते हो, फोटो के सामने खड़े होकर के प्रणाम करते हो। अब कोई कहे कि तुम फोटो को प्रणाम करें, तुम कागज़ के टुकड़े को प्रणाम कर रहे हो। नहीं, वह तो याद दिलाते हैं पिताजी के, वो फ़ोटो याद दिलाता है तुम्हारे पिताजी की याद के, और तुम अपने पिताजी को उस फ़ोटो के माध्यम से उनको प्रणाम करते हो, उनको सम्मान करते हो। तो ठीक इसी तरह से जब हम मंदिर जाते हैं या काबा जाते हैं या मान लो कि गिरजाघर जाते हैं, वहाँ जीसस की मूर्ति लगी हुई है, वहाँ तुम प्रणाम करते हो, तो उस पत्थर को तुम प्रणाम नहीं कर रहे हो। तुम्हारी पूजा पत्थर के लिए नहीं है। अब उस जीसस की मूर्ति या माँ मरियम की मूर्ति का प्रतीक है, उसके सामने तुम माँ मरियम के प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हो। तो इस तरह प्रतीकों के माध्यम से किसी देवता का, किसी संत का इस तरह जब श्रद्धांजलि अर्पित करते हो, अपना रिस्पेक्ट देते हो, झुकते हो, तो उसका नाम पूजा है। एक कवि कहता है, जब कि पूजा भाव उमड़ा, पूछ मत आराध्य कैसा, मृत्तिका के पिंड से कह दे कि तू भगवान बन जा, जान कर अनजान बन जा। देखते हो गाँव में लोग एक पत्थर रख देते हैं और कहते हैं ये देवता है, बस हो गया। जहाँ असली बात सर का झुकाना है, सर का झुकना बड़ी बात है। इसलिए जब पूजा भाव उमड़ा तो झुक जाओ, ये झुकना बड़ी बात है। मैंने तो अपनी मौज में अपना सर झुका दिया, अब खुदा मालूम कि वो काबा था कि बुतखाना था। ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि तुम्हारा सर झुका, क्योंकि अहंकार गलाने के लिए सर का झुकना बहुत ज़रूरी है। निरहंकारी लोग सर झुका देते हैं, लेकिन जो अहंकारी व्यक्ति होता है वो सर नहीं झुकाता है। तो पहला पड़ाव है पूजा। यहाँ से बात शुरू होती है। स्वयं मलुकदास कहते हैं, पहला पद है देई देवा। साधना के मार्ग पर जब चलते हो तो पहला कदम क्या है? देवी देवता की पूजा है। दूसरा कदम क्या है? मंत्र जाप। अब कुछ लोग और साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं तो गुरु उनको मंत्र देता है, इष्ट का मंत्र देता है। मान लो तुम कृष्ण की पूजा करते हो तो कृष्ण से संबंधित मंत्र देगा। कुछ लोग गायत्री मंत्र की साधना करते हैं, कुछ लोग नवार्ण मंत्र की साधना करते हैं, कुछ लोग महामृत्युंजय मंत्र की साधना करते हैं। उसी तरह से कोई माँ दुर्गा की साधना करता है मंत्र में। ऐसे सूफियों में मंत्र है, मंत्र की शक्ति है। उस मंत्र के माध्यम से तुम जैसे नकारात्मक शक्तियों से मुक्त हो सकते हो, जैसे सूफी संतों से सहयोग ले सकते हो। तो सभी साधना पद्धति में, उसी तरह से जैन परंपरा में, सिख परंपरा में, सब जगह मंत्र का प्रावधान है। इन मंत्रों के माध्यम से क्या करते हो? उस सत्ता जिससे संबंधित वो मंत्र है, उस सत्ता का सहयोग प्राप्त कर लेते हो। उसी तरह से सीधे गोविंद का सहयोग प्राप्त करने के लिए भी मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
द्वादश अक्षर मंत्र है, जिसे गोविंद से सीधे सहयोग ले सकते हो। तो जब गुरु के पास जाते हो तो कुछ मंत्र प्रसन्न होता है, गुरु राजी होता है तो कुछ मंत्र तुमको देता है और मंत्र की साधना कराता है। और बहुत सारे लोग मंत्र की साधना करते हैं, मंत्र से शक्ति प्राप्त करते हैं, मंत्र से सहयोग प्राप्त करते हैं, देव सत्ता का भी, गुरु सत्ता का भी, संत सत्ता का भी, भगवत सत्ता का भी मंत्र से सहयोग प्राप्त किया जाता है। तो ये दूसरा चरण है। लेकिन बहुत सारे लोग जैसे पहले कदम पर ही रुक जाते हैं, पूजा पर ही रुक जाते हैं। बहुत सारे लोग पूजा से आगे बढ़े तो मंत्र जाप में गए और मंत्र पर ही रुक जाते हैं। हमेशा देखोगे वो माला जपते रहते हैं, अपना मंत्र जाप करते रहते हैं। लेकिन जब इससे भी ऊपर चले तो तीसरा जो पद है वो है ध्यान है। ध्यान है। ध्यान क्या है? अब तक तुमको आकार से मतलब था, पूजा और मंत्र जाप में करीब करीब आकार से मतलब था, लेकिन अब ध्यान का संबंध निराकार से है। ध्यान का संबंध आकार से नहीं है। जब आंखें बंद करते हो तो भीतर शून्यता दिखाई पड़ती है, एक एम्प्टीनेस दिखाई पड़ता है। तो जब उसको आंख बंद करके जब लगातार निरंतर जब उसके प्रति जागते हो तो उसका नाम ध्यान है। अब ये आगे की बात हो गई, ये हाई स्कूल की बात हो गई, ऐसा कर सकते हो। और फिर कुछ लोग जैसे ध्यान कहाँ तक ले जा सकता है? ध्यान आत्मज्ञान तक ले जा सकता है, उसके ऊपर नहीं जा सकता है ध्यान। लेकिन जो चौथा पद है वो भक्ति है। ये बिल्कुल यूनिवर्सिटी की बात हो गई। ये भक्ति क्या है? अब गोविंद को जानते हो, ब्रह्म को जानते हो और ब्रह्म को जानकर उसके प्रेम में जीना शुरू करते हो, उसका नाम भक्ति है। वैसे भक्ति दो प्रकार की है, एक गौणी भक्ति है और एक पराभक्ति है। गौणी भक्ति में क्या होता है? देवी देवताओं की साधना करते हो, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, देवी देवताओं से जुड़ते हो, उनके प्रेम में पड़ते हो, तो इसको कहते हैं गौणी भक्ति। और पराभक्ति क्या है? जो पूरा अस्तित्व, निराकार जो अस्तित्व है, पूरा ये जो चेतन आकाश तुम विराट देखते हो, इसको ब्रह्म के रूप में जानना, उसको कहते हैं। जिस दिन आकाश की चैतन्यता को, जिस दिन आकाश की जीवंतता को जानोगे, उस दिन परमात्मा को जानोगे। तो उसको जाना कि ये ब्रह्म है और उसके प्रेम में जीना, तुम उसके प्रेम में पड़ गए, तब इस स्थिति का नाम भक्ति है। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं उत्तमो ब्रह्म सद्भाव। कहते हैं सबसे उत्तम साधना क्या है? ब्रह्म की याद में जीना, ब्रह्म के प्रेम में जीना। उत्तमो ब्रह्म सद्भाव ध्यान भावश्च मध्यमा। और मध्यम साधना क्या है? ध्यान में जीते हो, आत्मज्ञान में जीते हो, तो ध्यान भावश्च मध्यमा। और स्तुति जप अधमो भाव, ये जो मंत्र करते हो, स्तुति करते हो, ये नीचे की साधना है। और बहिर्पूजा धमा धमा, और बाहर की जो पूजा करते हो बिल्कुल नर्सरी क्लास की साधना है। तो ये 4 प्रकार की साधना शंकराचार्य ने बताया है। तो इसको जिसको कहते हैं, इसमें पूजा का जो स्थान है वो पहला स्थान है और ध्यान का जो स्थान है वो तीसरे तल की साधना हो गई। अब पूजा पूछा है कि क्या ध्यान में करता हूँ तो क्या हमको मंदिर जाने की ज़रूरत है, पूजा करने की ज़रूरत है? तो पूजा का अपना महत्व है। क्या महत्व है? पूजा के द्वारा हम अपने धर्म और अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं। अपनी संस्कृति से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, अपने धर्म से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। क्यों? धर्मो रक्षति रक्षिता। कहते हैं कि जो धर्म की रक्षा करते हैं उनकी रक्षा धर्म करता है। तो निश्चित रूप से संस्कृति हमारा मूल है, हमारी जड़ है, उससे जुड़ना ज़रूरी है। उसी तरह से पूजा क्यों करना चाहिए? पूजा स्थल में ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है। वही है संसार के लोग, लेकिन अपने घर में रहते हैं जिस मन स्थिति में, उसी मन स्थिति में मंदिर या मस्जिद में नहीं जाते, गिरजाघर में उसी स्थिति में नहीं जाते।
गुरुद्वारा में उसी स्थिति में नहीं जाते, वहाँ पर एक पवित्र मन स्थिति में रहते हैं। तो इतने सैकड़ों और हज़ारों लोगों की जो पवित्र मन स्थिति है, उससे उस जगह की ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है। इसलिए अगर मंदिर में जाते हो तुम पाओगे, या कहीं पूजा स्थल में गुरुद्वारे में जाओ, मस्जिद में जाओ, या कहीं गिरजाघर में जाओ, तो वहाँ तुम पाओगे एक अलग तरंगे हैं और वहाँ पर तुमको अच्छा लगता है, पवित्रता लगती है, ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है, एक उत्साह, एक उमंग वहाँ पर तुम पाओगे। तो निश्चित रूप से पूजा स्थलों में जाने में अच्छी बात है। और फिर पूजा के माध्यम से हम देव सत्ता से जुड़ते हैं, क्योंकि सृष्टि को चलाने में देव सत्ता का सहयोग है। इस सृष्टि ऐसे नहीं चल रही है। गोविंद ने कई देव सत्ताओं का सृजन किया है ताकि ये सृष्टि चलाने में मदद करें। जैसे भगवान ब्रह्मा है, वो सृजन करते हैं, डिजाइन, जितने जीव जंतु का डिजाइन है ये ब्रह्मा उन्होंने बनाया, उनके भीतर लाखों लोग काम करते हैं। और फिर भगवान शिव ये जन्म और मृत्यु का जो खेल है, और मृत्यु के बाद जो हम जाते हैं स्पिरिट वर्ल्ड में, उसका गवर्नेंस, उसका प्रबंधन कौन करता है? भगवान शिव, और उनके अंदर भी लाखों लोग हैं। उसी तरह से जो सत्य पथ पर चलते हैं, आनंद के पथ पर चलते हैं, मोक्ष के पथ पर चलते हैं, तो वे सब मुक्त लोक में, आनंद लोक को, बैकुंठ लोक में जाते हैं। भगवान विष्णु उसके गवर्नर कह सकते हो पश्चिम की भाषा में। तो और फिर अनेक देवी देवता हैं, जैसे पृथ्वी मंडल के जो इंचार्ज है वो भगवान गणेश है। उसी तरह से जल मंडल के इंचार्ज हैं वरुण देव हैं, ऊर्जा मंडल के इंचार्ज अग्निदेव हैं, वायुमंडल के इंचार्ज वायुदेव हैं, और आकाश मंडल के इंचार्ज इंद्रदेव हैं। उनके अंदर कई देवी देवता हैं। तो इस तरह से देवी देवताओं का एक जाल कह सकते हो, एक प्रबंधकों का इतना विराट जो समूह है, वो हमेशा हम सबसे सहयोग करने को राजी है, हमें संकट से उबारने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो अगर उनसे हम जुड़ते हैं तो इस तरह क्या होता है कि वो हमारे कल्याण के लिए वो नियुक्त हैं और हमारे उनकी प्रतिबद्ध हैं हमारे कल्याण के लिए, और वे सहयोग करते हैं। तो इस तरह पूजा का महत्व है और पूजा की ज़रूरत है। और हम चाहे आत्मज्ञानी ही क्यों न हो जाए, हम ब्रह्मज्ञानी ही क्यों न हो जाए, हमको अपना सर झुकाना चाहिए और देवी देवताओं से सहयोग लेना चाहिए। उसी तरह से जो तीसरी साधना का जो तीसरा तल है वो मंत्र जाप है, स्तुति जप, जिसको शंकराचार्य कहते हैं। तो मंत्र के द्वारा हम देव सत्ता और मंत्र दृष्टा ऋषि से जुड़कर उनका सहयोग प्राप्त करते हैं कि जिस देवता से संबंधित मंत्र है, तो निश्चित रूप से उस मंत्र के माध्यम से वो देवी देवता आकर्षित होते हैं, उनका हम सहयोग प्राप्त करते हैं और संसार में लोगों की मदद कर सकते हैं, हम अपनी भी मदद कर सकते हैं। जैसे मान लो नेगेटिव एनर्जी से लोग ग्रस्त हो जाते हैं, तो मंत्रों के माध्यम से आप उनको मुक्त कर सकते हो, उनका कल्याण कर सकते हो। उसी तरह से जो मंत्र के द्वारा हम आदि व्याधि से मुक्त होते हैं, कई प्रकार के मानसिक बीमारियां हो जाती है, दैहिक बीमारियां हो जाती है, उन मंत्रों के माध्यम से आप मुक्त हो सकते हो। जैसे ओशोधारा में मंत्र चिकित्सा होती है और बहुत सारे लोग उस मंत्र चिकित्सा से मुक्त हो रहे हैं, उनसे उनकी जो शारीरिक व्याधि है, मानसिक व्याधि है, तो उसमें उनका कल्याण हो रहा है। उसी तरह से हर धर्म के अपने मंत्र होते हैं। सनातन धर्म के मुख्य मंत्र हैं, जैसे गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, या नवारण मंत्र है। नवारण मंत्र देवी की शक्ति से संबंधित है। नवारण मंत्र से भी स्वास्थ्य संबंधी या मानसिक बीमारी, ये सारी चीज़ें दूर होती है। तो हर ऐसे सूफी परंपरा में सूफी मंत्र है, सूफी मंत्र से भी आप नेगेटिव एनर्जी से बड़े आसानी से आप मुक्त हो सकते हैं या किसी को कर सकते हैं। जैसे ओशोधारा में सूफी दरबार होता है, इसमें सूफी मंत्रों का प्रयोग होता है। तो मंत्र का भी अपना महत्व है। उसी तरह से जो तीसरे तल की साधना जो ध्यान है, उसका अपना महत्व है। मैंने बताया कि ध्यान क्या है, अपने भीतर जो निराकार है उसके प्रति जागे रहना, इसको ध्यान कहते हैं। और ध्यान से क्या होता है कि ये बोरियत और तनाव से आदमी मुक्त हो जाता है।
जैसे ही आत्मा से जुड़ता है उसकी बोरियत, उसका सारा तनाव चला जाता है और एक तरह की शांति उतरती है, एक अकंप भाव पैदा होता है। और क्या होता है ध्यान से? अहो भाव पैदा होता है और शिकायत भाव आता है, सारी शिकायत दूर हो जाती है। एक अहो भाव में जो है उसके प्रति एक थैंकफुलनेस में तुम रहते हो। और सबसे बड़ी उपलब्धि ध्यान की क्या है? आत्मभाव। आत्मभाव कि मैं आत्मा हूँ, और जैसे ही आत्मभाव आता है वैसे आत्मबल पैदा होता है, आत्मविश्वास पैदा होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष क्या है? स्वतः स्वयं में तृप्त हो जाना, अब कामना से मुक्त हो जाना, स्वयं में तृप्त हो जाना। जिसलिए अष्टावक्र कहते हैं आपदा संपदा काले, सुख और दुख अपने निश्चित समय पर आता है। आपदा संपदा काले दैवा दैवेति निश्चित, दैव योग से समय पर अपने आता है। तो मैं क्या करता हूँ? तृप्तः, मैं तृप्त हूँ, मुझे बाहर से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तृप्तः स्वस्थेंद्रियो नित्यम, अपने भीतर ही मैं स्थित हूँ। तो परिणाम क्या हुआ? न शोचति न कांक्षति, न मुझे शोक होता है न कामना होती है। इस तरह शोक और कामना से मुक्त होकर के आनंद में जो जीवन जीता है उसका नाम मोक्ष है। ये ध्यान से प्राप्त होता है। और भक्ति का क्या महत्व है? भक्ति से आनंद प्राप्त होता है, भक्ति से प्रेम प्राप्त होता है। और क्या होता है? एक को जीवन में एक उत्सव रहता है, एक खुशी रहती है। और जब प्रेम, इससे भक्ति तो प्रेम की स्थिति है, परमात्मा से प्रेम की स्थिति है। और इस प्रेम से, इस भक्ति से तुम परमात्मा को ही पा लेते हो। और उससे ज़्यादा उपलब्धि क्या हो सकती है जीवन में? प्रेम से परमात्मा उपलब्ध होता है। स्वयं गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, सांच कहूँ सुन ले सबे, जिन प्रेम की होती नहीं प्रभु पायो। ज्ञान से प्रभु, ओशो कहते हैं ज्ञान से प्रभु जाना जाता है, लेकिन प्रेम से प्रभु पाया जाता है। अगर जानना हो तो ज्ञान ध्यान काफ़ी है, लेकिन अगर पाना हो परमात्मा को तो भक्ति और प्रेम के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। और फिर जब प्रभु ही मिल जाता है, प्रभु से मिलन होता रहता है, तो जीवन में एक उत्सव आ जाता है। तुम आनंद और उत्सव में जीना शुरू करते हो, जिसके लिए चंडीदास कहते हैं आनंद हमार गोत्र उत्सव हमार जाति। आनंद हमारा बीज है, हमारा गोत्र है, और उत्सव हमारी जाति है। इसलिए हमें भक्ति की अवस्था तक जाना चाहिए। तो कहते हो तुम क्या ध्यान करता हूँ तो क्या फिर मंदिर जाने की ज़रूरत है? निश्चित ही ज़रूरत है। इतना गरीब बन करके क्यों रहना चाहते हो? बल्कि मंदिर भी जाने की ज़रूरत है, और जो परमात्मा है उसको भी पाने की ज़रूरत है। तो सत्संग को यहीं विराम देते। आनंद उत्सव अनहद की धारा,